हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए शिक्षा अष्टकम के ऊपर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा अष्टकम के रूप में क्या दिया। सबसे पहला श्लोक जो है शिक्षा अष्टकम का, उसमें चैतन्य महाप्रभु हमें बताते हैं कि इस संसार में सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। तो बताते हैं कि नाम ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, उसी से सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि नाम ही एक ऐसा वस्तु है इस संसार में जो भगवान कृष्ण ने अपने सब शक्तियां डाल करके उसमें हमें प्रदान की है। अभिन्नत्वम नाम नामेना, भगवान कृष्ण और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। नाम चिंतामणि यस्य, नाम जो है चिंतामणि है, जिसको अगर हम लेते हुए जो भी चिंतन करते हैं, अपने मन के अंदर जो विचार लाएंगे, वो विचार के अनुसार ही हमारे सामने वस्तुएं प्रस्तुत होते चली जाएंगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सबसे प्रथम श्लोक में यही हमें बताते हैं कि इस संसार से बाहर निकलने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। बताते हैं कि संसार से बाहर निकलने का सबसे श्रेष्ठ साधन श्री कृष्ण संकीर्तन है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। फिर दूसरे श्लोक में बताते हैं कि इस संसार में नाम ही सबसे श्रेष्ठ साधन क्यों है। तो हमने बताया क्योंकि ये सबसे सरल है, सबसे सहज है और इसमें कोई नियम भी नहीं है, और यही सबसे श्रेष्ठ साधन है क्योंकि इसी से सब कुछ हमें प्राप्त होने वाला है। इसके अतिरिक्त हम ज्ञान के, ध्यान से, योग के माध्यम से हम उस परम तत्व को, उस परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम ध्यान नहीं कर सकते आज के समय। कोई ज्ञानी अगर व्यक्ति है तो ज्ञानी व्यक्ति क्या होता है कि वो भगवान को भगवान के अपने संबंध के रूप में स्थापित नहीं कर पाता। वो भगवान तो एक परम धाम को, भगवान के धाम के अंदर प्रवेश नहीं पा पाते। वे भगवान के बाहर धाम में जो प्रकाश है, जो ज्योति है, जो निराकार ब्रह्म के रूप से जिसे सब कोई जानते हैं, वहाँ पर जा कर के वे अवस्थित होते हैं। लेकिन भगवान के धाम के अंदर अगर हमें प्रवेश पाना है तो केवल और केवल भक्ति के माध्यम से ही हो सकता है। और उसी भक्ति को अपने अंदर उत्पन्न करने के लिए हरि नाम ही एक कलयुग में सहारा है। तो वही तीसरे श्लोक में बताते हैं भगवान अब कि नाम साधन की पद्धति क्या है। पहला श्लोक में तो बता दिए कि नाम ही सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है, नाम। दूसरे में बताते हैं क्यों नाम ही सबसे श्रेष्ठ साधन है, और तीसरे में बता रहे हैं कि नाम साधन की पद्धति क्या है। तो सबसे सरल पद्धति बताते हैं कि तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। क्या कह रहे हैं कि तृणादपि सुनिचेन, कि तृण से भी अधिक नीच मानते हुए, तरोरपि सहिष्णुनाम, किसी वृक्ष के समान सहनशील होकर के, अमानिना, अपने मान की आकांक्षा को छोड़ करके, मान देना, दूसरे को मान देते हुए, कीर्तनीय सदा हरि, वो कीर्तन करना चाहिए। अब इसके दूसरे अर्थ को समझें कि तृणादपि सुनीचेन, तृण से समान अधिक नीच होकर हो जाए व्यक्ति, वृक्ष के समान सहिष्णु हो जाए, मान की आकांक्षा ना रखे और सभी को मान देने के लिए उत्सुक रहे, लालायित रहे, तो निरंतर भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन कर सकता है। पहला तो ये अर्थ हो गया कि अगर कोई इन चारों गुणों के अपने अंदर लाता है तो क्या करता है, कीर्तनीय सदा हरि, वो निरंतर भगवान श्री कृष्ण का नाम ले सकता है, उनका स्मरण कर सकता है। अगर कोई केवल कीर्तन ही निरंतर करते जाता है तो उसके अंदर ये चार गुण दिखाई देंगे। वही यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि नाम साधन की पद्धति क्या है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें 1 से लेकर के 5 श्लोक तक यही बता रहे हैं कि हमें साधन कैसे करना चाहिए।
और इसके बाद के श्लोक में शुद्ध भक्ति की परिभाषा देते हुए वो शुद्ध भक्ति की आलोचना करते हैं और हमें बताते हैं कि कैसे हमें अपनी भक्ति को करनी चाहिए। तो तीसरा श्लोक है जिसमें किसी भी भक्त को अगर वो निरपराध होकर के भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन कर रहा है तो उसमें 4 गुण होंगे। पहला गुण क्या है? वो विषयों के प्रति विरक्त रहेगा, उसमें किसी भी विषय के प्रति आसक्ति नहीं होगी। और उसी अनासक्ति को दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे? तृणादपि सुनिचेन, कि अगर हमारे पास कुछ है, अगर भौतिक विषयों के प्रति हम आसक्त हैं तो हमारे अंदर एक अपना अहंकार होता है और उस अहंकार से संबंधित जितने भी वस्तु हमारे सामने होंगे उन सब से हम लोग अटैच हो जाते हैं, हम लोग उससे आसक्त हो जाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे तृणादपि सुनिचेन, तृण से अधिक हमें क्या होना चाहिए? नीच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तृण के पास एक अपना अहंकार होता है और उसके पास जो अहंकार है तृण के पास वो उसका वास्तविक अहंकार है। अगर आप उसके ऊपर चढ़ भी जाओ तो अपने अहंकार वश क्या होता है? वो दबा रहता है, वो अपने आप को जानता है कि मैं एक तृण हूँ, तो तृण होने के कारण मुझे कोई भी ऊपर से दबा करके चढ़ करके या पवन के वेग से मुझे उड़ा करके ले जाए या आग की भट्टी में झोंक दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसका एक अहंकार है। लेकिन हमारा अहंकार क्या है? झूठा अहंकार है, क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। लेकिन आत्मा का अहंकार को हम अभी तक अपने सामने या अपने व्यवहार में प्रकट नहीं कर पाते हैं, जो कि हमारा वस्तुगत अहंकार नहीं है। लेकिन उस तृण का जो अहंकार है, उस वस्तु का वस्तुगत अहंकार होने के कारण वो वास्तविक अहंकार है। लेकिन हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। जीवेर स्वरूप है नितेर कृष्णदास, हम सबका स्वभाव है कृष्ण का दासत्व स्वीकार करना। लेकिन हम उस दासत्व को छोड़ करके अपने अहंकार, अपने शरीर से संबंधित जितनी भी चीज़ें, ये शरीर मेरा है, ये शरीर से संबंधित भोग करने वाली वस्तु मेरी है, जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम विषयों के प्रति विरक्त नहीं हो सकते। अगर कोई निरपराध होकर के कृष्ण का नाम लेता है तो उसके अंदर सबसे पहला गुण यही आएगा कि वो अपने अहंकार को धीरे धीरे कम करता जाएगा, विनम्र होता जाएगा। भक्त भजन कर रहा है, इसका सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि वो धीरे धीरे विनम्र होता जाएगा। साधन के बल से वो अकड़ करके खड़ा नहीं हो सकता किसी के सामने, क्योंकि उसके अपने अंदर का जो अहंकार है कृष्ण का नाम लेने से धीरे धीरे वो गलता है। वही अहंकार जब गल के कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाता है बहते हुए, तो कृष्ण हमें स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हम अपने अहंकार के ऊपर ही चढ़े होते हैं। कोई भी अपने अहंकार से उतरना नहीं चाहता। अगर किसी का अहंकार नष्ट हो जाए तो बोलता है कि मेरा जिंदगी बेकार है। किसी का बेइज्जती कर दिया जाए किसी सड़क के ऊपर तो सोचता है कि मेरा तो अब जीना ही बेकार है। क्योंकि भागवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि एक जो जिसका मान सम्मान और इज्जत चला जाता है वो मरे हुए व्यक्ति के समान है। अर्जुन को कहते हैं जब युद्ध छोड़ करके जा रहा होता है। इसलिए हमें अपने अहंकार के ऊपर हम लोग स्थापित रहते हैं। लेकिन जब हम अपने अहंकार को गिराना चाहते हैं, अपने अहंकार को तोड़ना चाहते हैं, तो केवल और केवल हमें भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन के द्वारा ही हम अपने अहंकार को गिरा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, गला सकते हैं। हम अपने अहंकार के डाली में बैठ करके सिर्फ विषयों को देखते हैं। हम अहंकार में जितने ऊपर जाएंगे वो सारी वस्तुएं उतनी छोटी छोटी दिखाई देगी। लेकिन वास्तविक में हमें क्या होना चाहिए? अहंकार के डाली से उतर करके एक तिनके के समान हमें व्यवहार करना चाहिए। अगर हम निरंतर भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहते हैं या हम निरंतर भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं तो ये गुण हमारे अंदर आएंगे। यही है तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु नाम। मतलब हमें तृण से समान सुनिचेन, इतना नीच होना चाहिए कि हम कुछ भी करते हों लेकिन हमें ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम इतने बड़े करने वाले हैं। लेकिन हम कुछ भी करते हैं तो अहंकार अपने ऊपर ले लेते हैं कि हम ये सब कुछ जानते हैं, मेरे द्वारा ये सब कुछ किया जाता है, या मैं फलाने कुल में या फलाने वंश में पैदा हुआ हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस वर्ण का हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। ये सब क्या है? हमारे अहंकार हैं जो हमें नीच नहीं बनने देते, हमें तृण के समान नहीं होने देते।
लेकिन अगर हम भजन करना चाहते हैं, अगर हम सही में भगवान कृष्ण का सेवा करना चाहते हैं, निरंतर कृष्ण का स्मरण करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहला गुण हमारे अंदर होना चाहिए कि हमें तृण के समान नीच होना चाहिए, अर्थात विनम्र होना चाहिए। इतना विनम्र होना चाहिए कि कोई भी कुछ कहे तो हम उसे सहज में स्वीकार कर लें। लेकिन ऐसा भी सहज स्वीकार ना कर ले कि कोई आपको गलत राह में ले जा रहा हो तो आप बोले कि हम तो विनम्र हैं, एकदम तृण के समान, आप जिधर ले जाओगे उधर जाएंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तृण का वास्तविक अहंकार होता है कि हवा आता है तो उड़ता है, कोई उसके ऊपर चढ़ जाता है तो उसके प्रति रोध नहीं करता, वो प्रतिरोध नहीं करता, उसका कभी भी प्रतिशोध नहीं करता, बदला लेने की भावना उसके अंदर नहीं होती। वैसे ही भक्त को क्या होना चाहिए, कृष्ण के नाम लेने के लिए, निरंतर कृष्ण का स्मरण करने के लिए हमें विनम्र बने रहना चाहिए। राजा जड़ भरत, जब दूसरा जन्म होता है भरत का, तो जड़ भरत के नाम से जाने जाते हैं और वे इतने विनम्र हो जाते हैं कि जो कुछ उनको कहा जाता वे करने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन वो अंदर से क्या जानते थे कि सब कुछ क्या है, खेल है, ये शरीर मैं नहीं हूँ। इसलिए जब रहुगण आते हैं तो उनको अपने पालकी में लगा लेते हैं और फिर कुछ समय के बाद उनको जंगल से उठा करके कुछ जंगल में रहने वाले आदिवासी ले जाते हैं उनकी बलि चढ़ाने के लिए, और वो सहज उनके साथ चले जाते हैं। तो इतना तृण के समान अपने आप को समझते थे, इतना विनम्र होते थे कि कोई कुछ भी कहता था उसको सहन करते जाते थे। तो वैसा गुण हमारे अंदर होना चाहिए। फिर हमारे जयदेव गोस्वामी, उनके दोनों हाथ और पैर काट करके कुएं में डाल दिया गया था डाकुओं के द्वारा, फिर भी वो कभी बदला लेने के लिए नहीं कहें। उनको राजा ने उठा करके अपने पास रखा और जहाँ पर वे जयदेव गोस्वामी जिस राजा के यहाँ रहते थे वहीं पर वो डाकू आए एक बार और पूछा गया कि बताइए इसमें से कौन है वो डाकू जिसने आपका ये हाल किया। सामने देख करके भी जयदेव गोस्वामी मना करते हैं कि इनमें से कोई नहीं है। ये सहन शक्ति है, यही है तृणादपि सुनिचेन। हमें किसी के प्रति प्रतिशोध नहीं करना, लेकिन हमें कोई गलत राह में ले जा रहा हो, कृष्ण के अतिरिक्त कहीं और ले जा रहा हो, जैसे रहुगण अपमान कर रहे थे किसका, जड़ भरत का, तो उपदेश देते हैं जड़ भरत की, क्या है ये शरीर मैं नहीं हूँ, जो जिसे तुम गाली दे रहे हो, जिसे तुम मारने का प्रयास कर रहे हो, तो पहले से ही मरा हुआ है। मैं इस शरीर के अंदर विद्यमान हूँ, इसलिए शरीर चल रहा है और तुम्हारे कहने से, तुम्हारे मारने से कोई नहीं मर सकता। न तो आत्मा जन्म लेती है, न तो आत्मा मरती है। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, भगवान का अंश है, वो निरंतर भगवान के साथ ही रहना चाहती है, ऐसा उपदेश देते हैं। इसलिए अगर कोई हमें गलत राह में ले जाए तो हमें उसके साथ जाना नहीं चाहिए कि हाँ इस भजन भक्ति को छोड़ दो, इधर जाओ। इतने विनम्र नहीं हो सकते। तुम निरंतर कृष्ण के साथ रहो और निरंतर कृष्ण के साथ लगे रह करके तुम जितना विनम्र हो सकते हो विनम्र बनो। क्योंकि अगर हम छोटे होंगे तभी छोटे बच्चे को भगवान कृपा करके अपने ऊपर उठाते हैं, बड़े बच्चे को कोई गोद नहीं लेता। लेकिन हम जैसे ही छोटे होते जाएंगे हम अपने अहंकार को धीरे धीरे गलाते गलाते एकदम अहंकार शून्य हो जाएंगे, या फिर हम अपने वास्तविक अहंकार में आ जाएंगे कि हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हमें स्वीकार कर लेते हैं और हम अपने भजन को, अपने कीर्तन को, नाम स्मरण को निरंतर बनाए रख सकते हैं। यही है तृणादपि सुनिचेन। फिर भक्त का दूसरा गुण होता है कि निर्मत्सर युक्त दया होता है उसके अंदर। मतलब वो इतना दया करता है दूसरों के प्रति कि सामने वाला सोच भी नहीं सकता कि इस व्यक्ति के साथ मेरा क्या लगाव है, मेरा क्या स्वार्थ है कि ये मेरे ऊपर इतना दया करता है। निर्मत्सर का मतलब है किसी ईर्ष्या रहित होकर के, कोई किसी से जलन करता हो या कोई किसी को कहीं तक ले जाना चाहता हो या उठाना चाहता हो या गिराना चाहता हो, ये उद्देश्य जिसका ना हो, जो निर्मत्सर हो, जो किसी से ईर्ष्या ना करता हो, और इस भाव के साथ किसी के ऊपर दया करना। एक तो हम किसी को दुखी देख करके दया करते हैं कि ये बहुत दुखी है, उसके ऊपर दया करो। अगर हम किसी के ऊपर जलन होता है, ईर्ष्या करते हैं, तो भी हम उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर दया दिखाते हैं। मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बड़ा बन रहा है, तो आपके अंदर जो जलन होता है तो आप उसके प्रति दया दिखाते हैं, आप उससे व्यवहार सुधार लेते हैं क्योंकि व्यक्ति आगे बढ़ रहा है।
और अंदर ही अंदर आप जलते रहते हैं और मुस्कुरा करके उससे बात करते रहते हैं। लेकिन ऐसी भावना नहीं होती। अगर कोई भक्त सही में निरपराध होकर के भगवान का जप करता है तो मत्सर रहित निर्मल दया उसके पास होती है। और उसी को चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि तरोरपि सहिष्णु नाम। कैसा सहिष्णु होना चाहिए उसे? कि सहन शक्ति एक वृक्ष के पास जितनी होती है उतनी भक्त के पास भी होनी चाहिए। जैसे वृक्ष को देखते हैं, जब पतझड़ का महीना आता है तो वृक्ष के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, और जब तक पतझड़ का महीना पत्तों से विहीन होता है, और जैसे ही फिर वसंत का महीना आता है तो उसके अंदर ऊपर नए नए पत्ते आने लगते हैं। तो जब तक पतझड़ चलता है तब तक वृक्ष सहन शक्ति इतनी होती है कि वो सहन करता रहता है। और क्या करता है, जब छाया होता है, पत्ते उग जाते हैं तो छाया प्रदान करता है। कोई भी उसके नीचे आकर के खड़ा हो जाए वो उसको क्या करेगा? छाया प्रदान करेगा। कोई भी, या तो वृक्ष काटने वाला भी आ जाए तो वो क्या करता है? कुल्हाड़ी छोड़ करके उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करता है। तो ये वृक्ष की सहन शक्ति है। कोई अगर पत्थर मार दे तो क्या करता है? सुमधुर फल उसको प्रदान करता है। तो एक तो पहले उसके पास सहन शक्ति है, और दूसरी कि वो दया करना चाहता है। कोई काट रहा है फिर भी उसका प्रतिशोध नहीं करता, बल्कि काटने के बाद स्वयं का फल, स्वयं की लकड़ी वे सामने काटने वाले को प्रदान करता है। मतलब इतना सहन शक्ति और इतना उसके पास दया है कि वो अपने दया भाव को छोड़ना नहीं चाहता। कोई बच्चे जाते हैं, कोई बड़े भी जाते हैं, अगर पेड़ के ऊपर पत्थर मारते हैं तो पेड़ क्या करता है? अपने फल को गिराता है और वो फल प्रदान करता है। पत्थर मार करके वो फल देना चाहता है। तो ऐसा सहन शक्ति और ऐसा दया होना चाहिए। जिसके पास सहन शक्ति और दया हो वो क्या कर सकता है? भगवान का निरंतर कीर्तन कर सकता है। या अगर हम ऐसा हो जाएं तो हम भगवान का निरंतर कीर्तन कर सकते हैं। अगर हमारे पास सहन शक्ति नहीं हो तो आजकल देखते हैं कि कितने सारे अवरोध हैं हमारे भजन में। बहुत सारे कारण हैं। कोई कुछ आकर के कह देता है, कुछ आकर के सुना देता है, कोई कुछ काम पकड़ा देता है, तो हम क्या करते हैं? उस भजन से विचलित हो जाते हैं। हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाते, हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये गुण नहीं है, और ये गुण नहीं होने के कारण हम इस संसार में निरंतर भगवान का स्मरण नहीं कर पाते। इसलिए हमें अपने अंदर क्या रखना चाहिए? सहन शक्ति। दूसरा कि जो भी आए हमारे पास उसको क्या मिलना चाहिए? सुशीतल छाया, सुमधुर फल जो वृक्ष प्रदान करता है। तो जो भक्त है उसके पास कोई आएगा तो उसे क्या मिलेगा? सामने वाले को वो कृष्ण का कथा उसको देगा, कृष्ण का नाम रूपी फल देगा, और उसके सानिध्य में रहते रहते जो कृष्ण का प्रेम है वे अपने आने वाले सानिध्य में आने वाले, संग में आने वाले लोगों को दे सकता है। जो वृक्ष प्रदान करता है वो भक्त भी प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण 10वें स्कंध में ब्रजवासियों को जब बताते हैं कि किसी का जीवन जो है कैसे सबसे श्रेष्ठ हो सकता है, तो बता रहे हैं कि देखो वहाँ पर वृक्ष का उदाहरण देते, देखो वृक्ष हैं, इनका जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये जीते जी सबको फल देते हैं, मरने के बाद भी लकड़ियाँ दे करके जाते हैं, और इतने सहनशील होते हैं कि कोई काटने के लिए आता है, कोई फल तोड़ने के लिए आता है तो बिना प्रतिशोध किए हुए उसे वस्तु को प्रदान करते हैं। तो एक भक्त को भी, एक ब्रजवासी को भी, एक संत को भी, एक साधु को भी एक ऐसा होना चाहिए कि जो भी उसके पास आए तो उसको अच्छी अच्छी वस्तुएं प्रदान हो, उसको वहाँ पर शांति मिलना चाहिए। जैसे वृक्ष के नीचे आया हो व्यक्ति को छाया मिलता है, ठंडक मिलता है, वैसे ही किसी साधु के पास, किसी भक्त के पास कोई सांसारिक व्यक्ति आए तो उसे भी वहाँ पर अच्छा लगना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए, उसे कृष्ण का नाम मिले, तो जिससे क्या हो वो भी उस फल को प्राप्त कर सके। जिस फल को आप बांट रहे हैं वो भी उस फल को बांट सकता है। इसलिए उसे मतलब ईर्ष्या रहित होकर के उसे दया दिखाना चाहिए। यही है तरोरपि सहिष्णु नाम। फिर है अमानिना। हमें अपना मान जो होता है कि हम अपना अहंकार हो जाता है, हम अपना मान दिखाने लग जाते हैं, तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु नाम।
अमानिना, हमें क्या होना चाहिए, मान सम्मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम मान सम्मान की इच्छा क्यों करते हैं, तो इसके कारण है कि हमारे पास जो धन होता है, हमारे पास जो वैभव होता है, जिसके कारण हम अपना मान चाहते कि देखो मेरे पास इतना सारा संपत्ति है। लेकिन कोई गरीब है तो उसका भी तो मान सम्मान है, उसका भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। लेकिन जो धनी व्यक्ति होता है उसके अंदर एक अहंकार हो जाता है कि मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और वो मान सम्मान की इच्छा करने लगता है। फिर क्या आता है, रूप। कोई अगर बहुत सुंदर हो तो उसे रूप का अभिमान हो जाता है, और वो सोचता है कि मेरा सब सम्मान करे, मैं इतना सुंदर हूँ। मैं ब्राह्मण जाति में या क्षत्रिय में या वैश्य में, शूद्र से ऊपर अगर कोई भी जाति में कोई उत्पन्न हो जाता है तो अपने आप को बहुत अभिमान करने लगता है, अभिमानी हो जाता है कि मैं तो इस जाति का हूँ। कोई अगर सन्यासी हो जाता है तो क्या कहता है कि मैं तो इस वर्ण का हूँ, इस जाति का हूँ, इस वर्ण का हूँ। तो क्या है, उसका अहंकार है, अपने आप को जाति वर्ण, किसी का कोई बहुत सारा बल हो जाए कि हाँ मैं ही बहुत बड़ा बलशाली हूँ, तो ये सब अहंकार है। जैसे भीम को भी अहंकार हो गया था कि मेरे से बलशाली कोई नहीं है, लेकिन हनुमान जी आकर के उनके बल को तोड़ते हैं, उनके अहंकार को तोड़ते हैं। अर्जुन को भी अभिमान हो गया था कि मैं बहुत बड़ा धनुर्धारी है, हनुमान जी उनके द्वारा बनाए गए पुल को तोड़ते हैं और उनके अहंकार को भी चूर करते हैं। रावण को भी अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा बलशाली हूँ, मैं कभी नहीं मरूंगा। हर चीज़, हर व्यक्ति को अपना अपना कुछ ना कुछ अहंकार होता है। किसी को अपने प्रतिष्ठा का अहंकार है कि मैं इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ तो मुझे भी मान सम्मान मिलना चाहिए। किसी को अपने अधिकार का अभिमान हो जाता है कि मेरे पास इतने सारे अधिकार हैं तो मेरा भी कुछ सम्मान होना चाहिए। लेकिन धन, वैभव, जाति, वर्ण, प्रतिष्ठा, बल के भरोसे में, इसके बल से आप भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं कर सकते। ये सब होने के कारण भले आप उस भजन से छूट जाएं, उस भजन से गिर जाएं, लेकिन आप कभी भी इन सब के होते हुए निरंतर भगवान कृष्ण का भजन नहीं कर सकते हैं। यही अमानी को साधन भक्ति की परिभाषा के रूप में कहा जाता है कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, जितने भी उपाधि हैं आपके वो सबसे विमुक्त हो जाना है। यहाँ तक कि मैं शरीर हूँ ये भी एक उपाधि है, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ ये भी एक उपाधि है। जब तक हम इस उपाधि को ओढ़े रहेंगे, हम जब तक इसका मान किए रहेंगे, तब तक हम भजन नहीं कर सकते। इसलिए कह रहे हैं कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। उसके बाद व्यक्ति क्या होता है, निर्मल होता है। फिर ऋषिकेश ऋषिकेण सेवनम स भक्ति रुच्यते। क्या है ये कि अगर हम अपने सब उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं, सब उपाधियों को छोड़ देते हैं, तो हम निर्मल हो जाते हैं। और तब हम क्या कर सकते हैं, अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान ऋषिकेश जो हैं, जो हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं, उनका सेवा कर सकते हैं। ऋषिकेन सेवन। अगर हम अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान ऋषिकेश, भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, तो हम वास्तविक में साधन भक्ति के स्तर तक आ जाते हैं, केवल इंद्रियों के माध्यम से। ये भी अहंकार ना हो कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मनुष्य हूँ, इस जाति का हूँ, इस वर्ण का हूँ, ये अहंकार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ये सब मिथ्या अहंकार है। और यही एक तीसरा गुण है किसी भक्त का। तीसरा गुण क्या है कि वो जड़ीय मिथ्या अभिमान से विमुक्त होता है। वो कभी भी इस सांसारिक वस्तु को प्राप्त करके या भौतिक अभिमान को, भौतिक प्रतिष्ठा को, भौतिक उपाधियों को लेकर के कभी अभिमानित नहीं होता कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं कोई भी हूँ। इसको लेकर के वो कभी भी अभिमान नहीं करेगा। ये भक्त का तीसरा गुण होता है, जो है अमानिना। वो कभी भी अपने मान सम्मान की इच्छा नहीं करता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाहम विप्रो च न नरपति वैश्यो न शूद्रो। मैं नरपति, मैं न राजा हूँ, न वैश्य हूँ और न ही शूद्र हूँ। नाहम वर्णी न च गृहपत्नो, न मैं गृहस्थ हूँ, न मैं सन्यासी हूँ। वनिस्तो यतिर्वा, न मैं किसी वन में रहने वाला किसी यति के समान हूँ, याज्ञिक के समान हूँ। किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे,
गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। मैं क्या हूँ? केवल और केवल गोपी भर्तु, भगवान श्री कृष्ण जो हैं गोपियों के जो भरतार हैं उनके दासों के दासों का दास हूँ। यहाँ तक कि हमारे भक्ति श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं 1000 टाइम फर्दर, कि मैं हजारों बार दासानुदास 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 हूँ। इतना अपने आप को अमानी ना समझ के, इतना तृण के समान, इतना नीच समझते हैं। जो भी भगवान श्री कृष्ण का निरंतर भजन करता है या निरंतर भजन करना चाहता है, और निरंतर क्या करेगा? वो मान देना। किसी भी अवस्था में वो सामने वाला जो भी हो यथा योग्य उसका मान सम्मान करता है। ये चौथा गुण होता है कि सभी को यथा योग्य सम्मान देना। यही है मान देना, कि हम सबको क्या करते हैं? मान देते हैं। कोई भी आ जाए उसे सम्मान देना चाहिए। कोई शूद्र भी हो, वैश्य भी हो, क्षत्रिय भी हो, ब्राह्मण भी हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, या फिर सन्यासी हो, या फिर वो किसी भी अन्य देवी देवता हो, ब्रह्मा हो, इंद्र हो, शिव हो, कोई भी हो, उन सबको यथायोग्य सम्मान देता हो। ऐसा नहीं कि हम भक्त हो गए तो हम सभी देवी देवताओं से ऊपर हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं तो उनकी जो सेवक गण हैं उनकी हम आराधना ना करें। मान देना, उनसे प्रार्थना करता है कि आपके पास जो भक्ति है कृष्ण की, वो भक्ति आप हमें प्रदान करें। ऐसा सोचता है, ऐसा भाव रखता है। यही है मान देना, किसी दूसरे को मान देना। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने भजन के या अपने सीनियर होने के ये में हम दूसरे को मान देना भूल जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हम इसको मान दें, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये तो मेरे बाद आया है, अरे ये तो कल ही भजन में आया, मैं इतने साल से ये व्रत कर रहा हूँ, इतना एकादशी कर लिया, इतना पुरुषोत्तम मास हमने देख लिया। तो जब ऐसा अहंकार हो जाएगा तो आप मान कैसे देंगे? इस मान को देने के लिए आपको सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? इसके पहले अमानी। आपके पास जब मान ही नहीं है तो आपके पास अमानी मतलब आपके पास कोई अहंकार ही नहीं है, रूप का, यौवन का, धन, वैभव, जाति किसी का, तो आप सबको अपने से क्या समझेंगे? श्रेष्ठ समझेंगे। और वही श्रेष्ठ समझना दूसरों को मान दिलवाएगा। अगर हम अपने आप को महान समझेंगे तो हम दूसरे को कभी महान नहीं समझ सकते। अगर हमें निरंतर भजन करना है, निरंतर कृष्ण को याद करना है, तो अपने आप को कभी भी इस मान में नहीं रखना चाहिए, इस अभिमान में नहीं रखना चाहिए कि मैं बहुत महान व्यक्ति हूँ, मैंने ये सब किए हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कभी दूसरे को मान नहीं दे सकते। इसलिए सबसे पहले कहा गया ना, तृणादपि सुनिचेन, नम्र होना चाहिए। विनम्रता क्या करेगी? विनम्रता हमारे अंदर सहनशीलता को लाएगी, और वही सहनशीलता वृक्ष के अंदर है। लेकिन वृक्ष के अंदर और भी गुण हैं कि सामने वाले को, काटने वाले को, मारने वाले को फल, पत्ते, लकड़ियाँ सब कुछ अपने आप को प्रदान करता है। वैसे ही साधु को होना चाहिए कि साधु के पास जो भी आए। एक कथा है जिसमें प्रभुपाद जी प्रचार करते थे, तो वहाँ एक चोर आया, तो निरंतर वहाँ पर बैठा करता था, और भगवान प्रभुपाद जी के हाथ में सोने की अंगूठी रहा करती थी और घड़ी। प्रभुपाद जी घड़ी पहनते थे, बहुत महंगी महंगी, और अंगूठी होती थी सोने की। तो चोर क्या सोचता था कि कभी भी अगर खोल के रखेंगे प्रभुपाद जी तो हम उसे चुरा करके ले जाएंगे। वो बहुत दिन आता गया प्रभुपाद जी के पास और सोचता रहा कि हम उस घड़ी को चुरा लेंगे, उस अंगूठी को चुरा लेंगे। लेकिन जैसे ही कुछ दिन तक भजन सुनता है, फिर क्या होता है? वो धीरे धीरे भजन करना शुरू कर देता है, और प्रभुपाद जी से जाकर के माफ़ी मांगता है कि मैं एक चोर था, मैं आपकी घड़ी और आपकी अंगूठी चुराने के लिए आया था। लेकिन वहाँ प्रभुपाद जी के सानिध्य में रह करके क्या होता है? वो धीरे धीरे भक्त बन जाता है। मतलब वृक्ष के पास जो कुछ होता है वो प्रदान कर देता है। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के बाद वैश्या आई थी उनका पतन कराने के लिए, लेकिन इतने सहनशील थे कि उसको बिठा करके निरंतर भजन करते रहे। और जब वो कुछ दिन तक भजन सुनती रही तो कुछ दिन के बाद वो वैश्या उनसे दीक्षित होकर के हरिनाम ग्रहण करने लग जाती है। तो ये सहन शक्ति है, और यही सुमधुर फल है, और यही उसकी छाया प्रदान करने की शक्ति है। क्योंकि उसे आनंद आने लगा, उस चोर को भी, उस वैश्या को भी, तो उसे वो वस्तु प्रदान हो गई। यही है तरोरपि सहिष्णु नाम अमानिना, फिर मान देना। फिर अंत में आता है कीर्तनीय सदा हरि,
हमने कहा कि अपनी कीर्ति को छोड़ करके कृष्ण की कीर्ति के लिए जो भी गान किया जाता है वो सब कीर्तन होता है। कीर्तन नाम का होता है, रूप का होता है, गुण का होता है, लीला का होता है, धाम का होता है, और ये पांचों वस्तु भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न मानी जाती है। अगर हमारे पास ये चार गुण आ जाते हैं तो हम इस चार गुणों के साथ क्या कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण का भजन कर सकते हैं। पहला गुण है विषयों के प्रति विरक्ति, दूसरा है मत्सर रहित निर्मल दया, तीसरा है जड़ या मिथ्या अभिमान से रहित होना चाहिए, और चौथा सबके प्रति यथा योग्य सम्मान की भावना। अगर ये चारों गुण हमारे अंदर आ गए तो हम निरंतर भगवान श्री कृष्ण का नाम का साधन कर सकते हैं, निरंतर नाम जप सकते हैं। और अगर हमारे पास ये गुण नहीं है और हम निरंतर अगर भगवान श्री कृष्ण का नाम जप रहे हैं तो ये चारों गुण हमारे अंदर प्रकाशित होने लगेंगे, केवल और केवल नाम की महिमा में। यही है नाम साधन की पद्धति। इस पद्धति के द्वारा हमें निरंतर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को हम अपना लेते हैं तो हमारे द्वारा जो नाम अपराध होते हैं, 10 नाम अपराध जो मैंने कल आपको बताया था, वे सभी 10 नाम अपराध से आप बच सकते हैं। केवल ये 4 गुण आपके पास आ जाते हैं तो आप उन 10 नाम अपराधों से बच सकते हैं। उसमें भी सबसे पहला गुण अगर आपके पास आ जाता है कि आप अपने आप को तृण से भी अधिक नीच समझने लगें तो आप उन 10 अपराधों से बच सकते हैं। बहुत सरल है भजन करना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ साधन है कि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। और नाम ही सबसे सरल साधन क्यों है? तो क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आप कभी भी किसी अवस्था में कोई भी इस नाम को जप करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है। और तीसरा है कि कैसे इस नाम साधन को निरंतर किया जाए। तो यही 4 गुण हैं। तृणादपि सुनिचेना, तरोरपि सहिष्णुनाम, अमानिना, मान देना। ये 4 गुण होंगे, हम निरंतर कीर्तनीय सदाहरि कर सकते हैं। अन्यथा हम इसी मान सम्मान के चक्कर में और रूप धन यौवन के चक्कर में, अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में हम तृण बन करके और कठोर होते चले जाएंगे। हम तृण के समान होने चाहिए। तृण किसी को गड़ता नहीं अगर खाली पैर भी चले तो, लेकिन अगर हम अहंकार रखेंगे तृण होते हुए भी तो हम किसी को चुभ जाएंगे, हम गड़ेंगे। इसलिए अपने आप को हमेशा विनम्र रखना चाहिए। विनम्रता ही किसी साधु का श्रृंगार होता है। अगर विनम्र नहीं है तो व्यक्ति साधु नहीं है, वो व्यक्ति भक्त नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल हम लोग चैतन्य शिक्षाष्टकम के 4थे श्लोक में जाएंगे जहाँ पर शुद्ध भक्ति की परिभाषा वर्णित की गई है। हरे कृष्णा।